हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं अनूप गोस्वामी आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ। हम थर्ड चैप्टर साइंस का पढ़ रहे हैं, क्लास 10th, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। अब इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हमने देखा कि इन सारे एलिमेंट्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी थे। हमने एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ा। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज इनफ होती हैं सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कि कौन मेटल्स है कौन नॉन मेटल्स है? किया जा सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी से? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो, है ना। तो हम आज आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स लेके आए हैं। इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हम बहुत हद तक जान जाएंगे या क्लासिफाई कर सकते हैं कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब इसमें एक सब टॉपिक क्या है? सब टॉपिक है व्हाट हैपन व्हेन metals are burnt in air, है ना। When metals are burnt in air, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या होगा जब मेटल को एयर में बर्न किया जाता है। बर्न हम जानते हैं कि बर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा गैस चाहिए? हम जानते हैं ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो इसका मतलब बर्निंग किसी का भी हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है, एयर मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या देता है? वेन एवर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये हमें पता चल गया, बहुत सिंपल है। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन मतलब ये एयर का पार्ट है ना, एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। आप ये लिख सकते हो, व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, है ना, सिंपल है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में हमने कॉपर को ले लिया। अगर कॉपर को हम जलाते हैं, ऑक्सीजन O2 होता है तो ये बनेगा CuO। बैलेंस किया जाए तो ये 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो कॉपर को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन में, ठीक है, तो क्या होता है? ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये आपको याद रखना है कि ब्लैक ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, है ना। जब भी कॉपर को जलाया जाता है तो देयर इज अ लेयर ऑफ ब्लैक ऑक्साइड ऑन इट सरफेस। किसके? कॉपर के। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एक है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम को भी जलाते हैं भाई, इसको रिएक्ट कराते हैं एयर के साथ, तो ये भी क्या बनाता है? ये भी बनाता है आपका Al2O3। ठीक है, Al2O3। तो ये आपको बैलेंस करना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, ऑक्सीजन इज 2 नॉट 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम को पहले 2 कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ये तो 3 हो नहीं सकता, तो ऐसा करें, इसको 3 2 6 कर देते हैं, इसको भी 2 3 6 कर दिया हमने, लेकिन साथ में एल्यूमिनियम 4 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 4, है ना। तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब कभी भी मेटल एयर में बर्न किया जाता है ना, तो हमें एक मेटलिक ऑक्साइड मिलता है। हमने जैसे कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे दिया। ठीक है, अब इसमें पाया क्या गया है कि जो भी मेटल्स होते हैं बेसिकली ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो।
चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा है, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं? ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हमने ये पढ़ा था, बेसिक इन नेचर मतलब ये सारे भी बेसिक ही होंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बेसिक होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना। यहाँ भी थोड़े एक्सेप्शंस के बारे में हम बात करें। सम मेटल ऑक्साइड्स, ये एक्सेप्शन है भी, सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। ये दो ऑक्साइड हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ये दोनों ही बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन में आ रहा है। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो क्या है, वो दोनों ही बिहेवियर दिखा रहे हैं। हालांकि जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो क्या हैं, जो बोथ दोनों ही बिहेवियर दिखा रहे हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सच मेटल ऑक्साइड्स react with acids and bases to give salt and water। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब ये एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है ये, कि ऐसे कौन ऐसे मेटल ऑक्साइड ये दोनों एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो आपको क्या बोलना है, ये जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे दो ऑक्साइड है जो क्या दिखाते हैं, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दोनों ही दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। These oxides are called, क्या बोला जाता है, जो दोनों बिहेवियर दिखाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका एक रिएक्शन भी, मैं इक्वेशन भी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये एक केमिकल प्रोड्यूस में ये भी एक एक्सेप्शन है। सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों बिहेवियर दिखाते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो क्या करते हैं, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो चलिए इसके रिएक्शंस को देखते हैं। रिएक्शंस में हम ऊपर का मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना। इसके रिएक्शन को हम ऊपर में लिखेंगे। तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेते हैं, Al2O3, ठीक है। Al2O3 मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ, ठीक है। तो ये है Al2O3 प्लस किसके साथ रिएक्ट करें, HCl के साथ। ये एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या देगा, ये देगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या देता है, वाटर। और क्या देगा, ये वाटर देगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, यही देते हैं ना। ये बेसिक के जैसे काम करते हैं। ये बेस हो गया, एसिड हो गया, एसिड बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो हमने देख लिया। ऐसे ही हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे ये आ गया 2, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम को 2 कर दिया, क्लोरीन कितना हो गया 6, इस क्लोरीन को 6 कर दिया। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर देते, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, देख लीजिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 3 हो गया। अब ये है नेक्स्ट Al2O3 प्लस NaOH। ये क्या है, आपका बेस है, तो इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, NaAlO2। ये क्या आता है,
ये सोडियम एल्यूमिनेट है और साथ में ये भी क्या देता है, वाटर देता है। ठीक है, इसको बैलेंस किया जाए तो सोडियम को हम ऐसे कर दें, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम को हमने 2 कर दिया, सोडियम भी 2 हो गया, है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे बैलेंस हो गया क्या। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 एक 5 है, यहाँ पे भी 3 2 5 हो गया। मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा दो, ये इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है ये। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, हमने देखा ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ये कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों बिहेवियर दिखाते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस से रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें जिंक ऑक्साइड का भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला, ये सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ रखा है। ये वाला तो कॉमन है, ये वाला थोड़ा डिफरेंट, आप देख रहे हो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये एग्जाम्पल कई बार बोर्ड में पूछा गया है और प्री बोर्ड में भी ये हॉट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पार्ट। अब इसमें अभी और बाकी है, चलिए नीचे वाला आप नोट कर लीजिए पॉज करके, अब आगे मैं करता हूँ। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि जो एल्यूमिनियम है वो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए। अब दूसरा इसमें पॉइंट हम देखें तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। इनसोल्युबल होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर, बट some metal oxides dissolve in water to give, क्या देते हैं भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये देते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो ऐसे मोस्ट मेटल्स तो ज़्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो मेटल हाइड्रोक्साइड और ये सॉल्युबल होता है, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर मेटल ऑक्साइड, एंड दीज आर कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कलीज। आपको याद आया क्या बोला जाता है, इनको एल्कलीज बोला जाता है। जो भी हाइड्रोक्साइड, जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, एल्कलीज बोला जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए तो एग्जाम्पल में क्या आएगा भाई, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए Na2O प्लस H2O, पानी में डाल दो इसको भाई, क्या बनेगा ये NaOH, देख लीजिए। ठीक है, 2NaOH। वैसे ही करके आप किसी का भी देख लो, K का देख लो, K2O है तो ये भी H2O के साथ क्या बनाएगा, ये KOH बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देख सकते हैं हम। तो ये है मेटल हाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं ये दोनों ही। ठीक है, बहुत कॉमन ये हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड, हम मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है दोनों। पानी में जब मेटलिक ऑक्साइड को मिलाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये दोनों ही बेस बना देते हैं, और पानी में सॉल्युबल, इसलिए इसको हम एल्कली भी बोलेंगे। तो ये सोडियम एल्कली है, और सोडियम का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये एल्कली हो गया, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब दोनों पानी में सॉल्युबल है तो इसको हम एल्कली बोल रहे हैं। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक और टॉपिक हो गया। अब इसमें क्या दिखा, पूरे रिएक्शन में हमें ये दिखा कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। ठीक है, वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जब पानी में बेस को मिलाया जाता है तो ये बेस बनाते हैं। ठीक है, मतलब पानी में जब मेटलिक ऑक्साइड को मिलाते हैं तो बेस बना रहे हैं, इसी से इनका नेचर का पता चलता है।
ठीक है, किसका पता चलता है? नेचर का। तो जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होंगे इनका नेचर अगर जानना है कि ये बेसिक होते हैं किस, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं बेसिक है, लेकिन अगर चेक करना है आपको तो आप याद रखिए कि इसको पानी में मिलाते ये क्या बन जाते हैं? बेस बन जाते हैं। तो समझ जाइए बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट कुछ और एक्सेप्शंस हैं। हम ऑक्सीजन के साथ हम बात करेंगे। हमें पता है कि सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विथ सेम रेट, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना। अलग अलग मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है ऑक्सीजन की तरफ। इसी में हम दो मेटल लेते हैं, मतलब हम एक डाल देते हैं डिफरेंट metals have different reactivity towards ऑक्सीजन। अब इस पॉइंट पे हम कुछ बात कर सकते हैं। देखा जाए, मैंने बोला डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के टूवर्ड्स, तो इसमें जो सबसे फेमस है उसकी अगर बात करें तो वो है हमारा कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम।